बहनों राम राम। आज मैं अपनी विदेश यात्रा से आपको अवगत कराती हूँ। मैं कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, क्योंकि पिछले दिनों आपको तो मैं मिली नहीं। मैं घूमने गई थी विदेश, तो मैं कहाँ कहाँ गई। सबसे पहले मैं पेरिस गई, फ्रांस की राजधानी। फ्रांस घूमा, और उसके बाद मैं बर्लिन आई। बर्लिन के बाद फिर चेकोस्लोवाकिया की राजधानी पराग गई। पराग का सारा वहाँ पर घूम फिर के देख के, और फिर उसके बाद में मैं बर्लिन आई। बर्लिन के फिर जो खास खास चीज़ें थी वहाँ पर सब घूमी है मैंने। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। वहाँ जाने में मुझे कितना आनंद आया, कितना खुशी मिली, और क्या क्या मुझे महसूस हुआ, और क्या क्या मैंने देखा, मैं सब आपको बताती हूँ। अब मैं ये शुरू करती हूँ कि मैं दिल्ली से पेरिस तक बाई प्लेन कैसे पहुँची। अब यहाँ से देखो, अब हम जो है दिल्ली के एयरपोर्ट पे हैं, और वहाँ से हम अपना सामान लेकर ट्रॉली में लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद आगे जाके थोड़ा सा चले थे बस, तो हमें हेल्पर मिल गया व्हील चेयर लेकर। वो हमने पहले से ही बुक करवाई भी थी वहाँ पर। जो थोड़े एजेड होते हैं उनके लिए ये हेल्प मिल जाती है एयरपोर्ट पे, तो उसमें परेशानी नहीं होती। मुझे चलना ज़्यादा नहीं पड़ा, मैं थोड़ी चली हूँ। और वहाँ से हमने एयरपोर्ट पे अपनी सारी चेकिंग कराई पहले तो, और फिर उसके बाद में सामान चेक कराया, सब कुछ अपनी भी हमारी भी चेकिंग हुई। सब कुछ चेकिंग कराने के बाद में हम अब गैलरी में पहुँच गए हैं, एंटर कर गए हैं। जो इस गैलरी से ही जाकर हम एयरप्लेन में पहुँचेंगे। फिर उसके बाद में हमारी ये जो फ्लाइट थी कनेक्टेड थी। हमने जाके म्यूनिख में उतरना था। म्यूनिख भी एक देश का नाम है, वहाँ पे हमें उतरना था, वहाँ प्लेन चेंज करना था। लेकिन हमारी फ्लाइट मिस हो गई। मिस कैसे हो गई कि जैसे हमारा प्लेन 15 मिनट लेट पहुँचा, और वो 10 मिनट पहले चला गया। अब आधा घंटा हमारे पास बचा, वहाँ की चेकिंग पूरी नहीं करवा सके हम। उस चेकिंग में देर लग गई, तो हमारा प्लेन मिस हो गया वहाँ से। उसके बाद काफ़ी हमने इंतज़ार करी, 5-6 घंटे की इंतज़ार करने के बाद हमें प्लेन 12 बजे जाके मिला। हम सुबह 6 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। जब 12 बजे हमें प्लेन मिला, उसके बाद हम 2-2:30 बजे पेरिस पहुँच गए। अब हम एयरपोर्ट पे जैसे ही अपना लगेज लेके बाहर निकले हैं, तो ऐसे ही मेरी देवती मुझे लेने के लिए आई है। वहाँ पर मेरी जर्मनी में मेरी देवती रहती है, और वो अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी 9 साल की बेटी है। मैं यहाँ से मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, जो जिसकी बेटी वहाँ पर रहती है। और उसके बाद में वो हम लोगों को मिल गए। जब हम लगेज लेकर अपना बाहर निकले, वो मिल गए। उसके बाद में हम थोड़ा सा चले, उसके बाद वहाँ से फिर टैक्सी ली। हम टैक्सी लेके हम होटल जाएंगे। होटल में जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर फ्रेश हुए, कुछ खाया पिया। उसके बाद हम एफिल टावर देखने के लिए निकल गए। अब हम टैक्सी से एफिल टावर देखने जब जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ वहाँ की खास चीज़ें पड़ी, वो हम देखते हुए चले गए, हमें बताते हुए चले गए। वहाँ पर जो हमारा ड्राइवर था वो बताता चला गया। और जो है एक इतना सुंदर गेट है वहाँ पर, जैसे इंडिया गेट है एक गेट, वहाँ पर ऐसा है बिल्कुल सेम। और जो है बिल्डिंग्स बहुत सुंदर सुंदर है। वहाँ की तो बिल्डिंग्स ही बहुत सुंदर है, देख देख के मन ललचा गया था देख देख के। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद हम एफिल टावर पहुँच गए। एफिल टावर देख के, इतने ऊंचाई पे उसकी ऊंचाई है 330 मीटर की ऊंचाई है उसकी। नीचे से इतना विशाल देखने में लगता है वो, इतनी उसमें बना हुआ। उसके जो है एक पिलर से दूसरा पिलर 125 गज की दूरी पे है। इतनी चारों चारों पिलर इतनी इतनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी में बना हुआ है। वहाँ जाकर थोड़ा सा घूम के फिर हमने प्लान बनाया कि ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के लिफ्ट लिफ्ट थी उसमें, और जो है उसमें वो भी थे, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। लेकिन लिफ्ट भी थी, लेकिन सीढ़ियों से तो मेरे को चढ़ना ही मुश्किल था बहुत ज़्यादा। हमने तो लिफ्ट से ही प्रोग्राम बनाया। मेरी बेटी कहने लगी, देवती मेरी कहने लगी कि जो है चलो नानी जी आप इतने कॉफ़ी वगैरह ले लो यहाँ पर, और मैं टिकट ले आती हूँ लिफ्ट के। वो टिकट लेने गई, वहाँ बैठ के यहाँ बैठ के हमने कॉफ़ी पी। उसकी बेटी है मेरे साथ में ये, और ये जो है मेरी बेटी है। हमने सबने कॉफ़ी पी, इतने वो टिकट ले आई। फिर लिफ्ट से हम ऊपर चले गए।
टावर पे। फिर हम 150 मीटर की ऊंचाई पे हमें पहला वो था, वहाँ पे उसकी मंजिल, पहली मंजिल 150 फुट की ऊंचाई पे है उसकी। तो वहाँ पर हम उतर के हमने जो सीन देखा, बस क्या गजब सीन था कि वहाँ से खड़े होकर चारों तरफ उसमें रेलिंग लगी हुई है, उस पर रेलिंग पे खड़े होकर जब हमने देखा ना शहर का सीन, तो बस देखने लायक था। आप भी देखो कितना खूबसूरत शहर नज़र आ रहा है, लाइटें लाइटें चमक रही हैं, सारी आसपास की सारी बिल्डिंग चमक रही हैं, कौन कौन सी खास खास बिल्डिंग है सब चमक रही हैं, और इतना सुंदर लग रहा है ऊपर से। और उसमें जगह जगह दूरबीन भी लगी हुई है, दूरबीन से भी हम देख सकते हैं, चारों तरफ घूम के हमने उसको देखा। और वहीं पे ही मैंने एक जगह बैठ के अपनी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने मेंढकी की कहानी डाली है, गणेश जी की कहानी है वो, तो आप देख सकते हैं। आप लेफ्ट में बटन ऑन करके उसको भी देख सकते हैं। कितना मतलब इतनी ऊंचाई पे है, उसके स्टेप और भी थे 2-3 बार ऊपर जाने के, लेकिन हम गए नहीं वहाँ पे, हम इतना ही देख के चले आए। और उसकी लाइटिंग इतनी खूबसूरत है एफिल टावर की कि हर घंटे के हिसाब से, जैसे अब 7 बजे लाइट जलेगी, फिर इतना जगमग होता है, इतना जगमग आप भी देख सकते हैं, इसमें दिखलाया हुआ है। और फिर 8 बजे जलेगी, तो उसको देखने के लिए लोग बाग रुक जाते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। और इसमें 3,000 बल्ब लगे हुए हैं, 30,000 बल्ब लगे हुए हैं, जिससे ये झिलमिल करता है, इतना चमकता है। और कहीं से आप दूर से भी देख सकते हैं इसको, तो अपनी कहीं अपने मकान पे हो, जैसे हम होटल में थे, होटल से भी हमें नजर आ रहा था एफिल टावर, इतनी ऊंचाई है इसकी। इतना खूबसूरत सीन हमने वहाँ पे देखा है। फिर उसके बाद नीचे आए हम, नीचे आके थोड़ा बहुत घूमे फिरे और इधर उधर देखा क्या क्या है नीचे। एक उसके आगे एक नदी भी बह रही है, उसमें शिप पड़े हुए हैं, लोग बाग उसमें घूमने के लिए जाते हैं, नदी के सैर करने के लिए जाते हैं। वो तो खैर हमने करी नहीं। तो फिर उसके बाद में हम अपने टैक्सी लेके और अपने होटल पर आ गए। हमारी फ्रांस की जर्नी यहीं ख़त्म होती है मेरी। उसके बाद में ये जो है पेरिस फ्रांस की राजधानी है, यहाँ से हमारी जर्नी आगे के लिए शुरू होती है। अब हम जर्मनी जाएंगे। और बहनों आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप कहीं और गए हो, मैंने कुछ ना देखा हो, तो उसके बारे में मेरे को लिख के भेजना। आगे की जर्नी की वीडियो में दूसरी वीडियो में आगे की जर्नी बताऊंगी।